हेलो एंड वेलकम गाइस। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडी में भैया। मैं हूँ रोहित आरब और बच्चों आप लोग आजकल मेरे साथ IMRE की क्लासेस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? IMRE की क्लासेस। तो IMRE में हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। चैप्टर नंबर 1 का क्लास नंबर 3 है। 4 दिन में किताब ख़त्म कराने का प्रॉमिस किया है मैंने, लेकिन ये मैं प्रॉमिस तभी पूरा करूँगा जब आप लोग मेरे टास्क को पूरा करेंगे। आप लोग को सिर्फ चैप्टर नंबर 1 की सभी वीडियोस को 2000 व्यूज़ के ऊपर पहुंचाना है, तभी मैं चैप्टर नंबर 2 अपलोड करूंगा। ठीक है भैया, चलिए फिर चैप्टर नंबर 1 क्लास नंबर 3 और इस क्लास में आपका चैप्टर नंबर 1 भी खत्म हो जाना है भाई। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्लास हम अपनी, ठीक है ना। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं कि जाइए डिस्क्रिप्शन में, आपको वहां पर ग्रुप का लिंक मिलेगा, आपको वहां पर बच्चों लिंक मिलेगा काय का, आपको वहां पर लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, आपको वहां पर मेरा नंबर मिलेगा। आप किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए कभी भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले मैसेज करें बाद में कॉल करें, ठीक है। साथ ही साथ आप ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लें। और बच्चों अगर आप नए हो हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कर देना तुरंत। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक कर देना। साथ ही साथ जितना हो सके सब लोगों से शेयर करो, क्योंकि शेयर नहीं करोगे तो मैं अगली क्लास अपलोड नहीं करूंगा। चलिए बच्चे, IMRE चैप्टर नंबर 1 क्लास नंबर 3 आखिरी क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। आज ये क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 क्यों लिखा है? क्योंकि इसके पहले के भैया हमारे जो 20 क्वेश्चन है वो हो चुके हैं 2 क्लासेस में। 10 क्वेश्चन एक क्लास में चलते हैं। 12 से 15 मिनट का एक क्लास होता है हमारा। ओवरहेड लाइन से सर्विस कनेक्शन जोड़ा जाता है किस नियम द्वारा? क्वेश्चन है 21 आज का कि ओवरहेड लाइन से सर्विस कनेक्शन किस नियम द्वारा जोड़ा जाता है? व्हाट इज द रूल दैट कनेक्ट्स सर्विस कनेक्शन टू ओवरहेड लाइन? तो मैं आपको बताऊं भैया, ओवरहेड लाइन से सर्विस कनेक्शन जोड़ा जाता है किस नियम के द्वारा? देखिए ओवरहेड लाइन के रूल हमारे थे कितने बच्चे? 74 से 93 तक। कहां से? रूल नंबर 74 से रूल नंबर 93 तक सारे के सारे रूल हमारे ओवरहेड लाइन से रिलेटेड थे। तो इस बात को लेकर के हम ये कह सकते हैं कि कॉमन सेंस की बात है कि 74 से 93 के बीच का ही कोई एक रूल होगा। तो ऑप्शन देखते हैं जरा, ऑप्शन कौन कौन से हैं। हम ऑप्शन जब देख रहे हैं तो हमारा ऑप्शन 89 है फिलहाल तो, लेकिन आंसर हमारा नन ऑफ दीज भी हो सकता है, क्योंकि नन ऑफ दीज लिखा है वहां पर, इसलिए परेशान ना हुए। इसका आंसर भैया सी है 89। रूल नंबर 89 के थ्रू ही आपका जोड़ा जाता है ओवरहेड लाइन से सर्विस कनेक्शन को। रूल नंबर 31 आपका सर्विस कनेक्शन दूसरी चीज के बारे में बताता है। रूल नंबर 60 आपका अर्थिंग के बारे में बताता है, ठीक है। बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए, 1 सेकंड नहीं करना आपका वेस्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से किसको आप इलेक्ट्रिक डिवाइस के पास नहीं रखेंगे? तो जल्दी से आंसर कीजिए। इनमें से किसको आप इलेक्ट्रिक डिवाइस के पास नहीं रखना चाहेंगे? ऑप्शन ए पेट्रोल, बी कैरोसिन, सी LPG या फिर सारे के सारे ऑल ऑफ दीज। तो मैं आपको एक बात बता दूं भाई कि इलेक्ट्रिक डिवाइस के पास हम किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को नहीं रखते हैं। फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल जो होते हैं, जो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, उन पदार्थों को हम किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस के पास नहीं रखते हैं। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि इलेक्ट्रिक डिवाइस में से यदि स्पार्किंग हो गई तो वो पदार्थ आग पकड़ लेंगे और एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। इसीलिए हम इनमें से किसी भी पदार्थ को वो पदार्थ जो ज्वलनशील होगा इनमें से उसको नहीं रखेंगे। तो जरा चेक कर लेते हैं, क्या पेट्रोल जलता है? बिल्कुल भैया पेट्रोल जलता है। क्या कैरोसिन जलता है? जवाब है हाँ, कैरोसिन भी जलता है। LPG जलता है? हाँ भैया LPG भी जलता है। ऑल ऑफ दिस, इसका मतलब सारे के सारे, इनमें से किसी को भी हम नहीं रखेंगे, किसी को भी इलेक्ट्रिक डिवाइस के पास नहीं रखेंगे। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, LPG, ओवरऑल किसी भी ज्वलनशील, किसी भी फ्लेमेबल मटेरियल को हम इलेक्ट्रिक डिवाइस के पास नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि यदि उसमें स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी तो उस स्पार्किंग के प्रोड्यूस होने से भैया उसमें जो है आग लग सकती है, बहुत अच्छी करके आग, और एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है वो। चलिए बच्चों समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। नोट करते चलना सारे के सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ये रहा भाई। ओके बच्चों, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। जी हाँ, तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 23? क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है कि यदि किसी इक्विपमेंट से अबनॉर्मल साउंड आ रहा है तो उसे, यानी कि जब किसी इक्विपमेंट से कोई अबनॉर्मल साउंड आएगा तो हमको क्या करना चाहिए उस इक्विपमेंट के साथ? उस इक्विपमेंट को तुरंत बंद कर देना चाहिए, या फिर चलते रहने देना चाहिए, या फिर काम खत्म करके बंद कर देना चाहिए, या फिर नन ऑफ दीज। तो आप आंसर बताइए कि यदि किसी इक्विपमेंट से अबनॉर्मल साउंड आ रहा है तो उस इक्विपमेंट को तुरंत बंद कर देना चाहिए, चलते रहने देना चाहिए, या फिर काम खत्म करके बंद कर देना चाहिए। तो जरा बताओ
क्या, जैसे मान लीजिए कोई मोटर आपकी, वॉशिंग मशीन आपकी चल रही है और वॉशिंग मशीन में से अभी अजीब सी आवाज़ आनी शुरू हो गई, तो आप क्या करोगे? आप उसको तुरंत बंद करोगे या फिर आप वेट करोगे कि हमारा काम खत्म हो तब हम बंद करें, या फिर आप बच्चे उसको चलने दोगे? तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि यदि किसी मशीन में से अबनॉर्मल साउंड आता है तो आप उस मशीन को तुरंत बंद कर देंगे। क्या कर देंगे? तुरंत बंद कर देंगे। इसीलिए इसका सही आंसर क्या है? इसीलिए इसका सही आंसर है भैया ए, यानी कि मशीन को तुरंत बंद कर देना चाहिए। क्लियर? ओके गाइस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से क्या एक्सीडेंट का कारण हो सकता है? विच ऑफ दीज इज अ कॉज ऑफ एक्सीडेंट, के इनमें से क्या ऐसी चीज है जो आपके एक्सीडेंट का कारण बन सकती है भाई? तो बता दो जरा। इम्प्रॉपर वर्किंग मतलब खराब काम करने का तरीका, हाई स्पीड ऑपरेटिंग मतलब तेज स्पीड पर ऑपरेट करना, ओवरलोडिंग ओवरलोड करना, या फिर सारे के सारे। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप वर्किंग को गलत तरीके से करोगे तब भी एक्सीडेंट हो सकता है, आप हाई स्पीड पर ऑपरेट करोगे तब भी एक्सीडेंट हो सकता है, आप अगर ओवरलोड पर वर्क करोगे तब भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो बच्चे आंसर क्या होगा यहाँ पर? इट्स अ वेरी 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 कॉमन आंसर। आंसर होगा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज, यानी कि अगर हम इम्प्रॉपर वर्किंग करें तब भी एक्सीडेंट हो सकता है, हाई स्पीड ऑपरेटिंग करें तब भी एक्सीडेंट होने के चांस हैं, ओवरलोड पर वर्क करें तब भी एक्सीडेंट होने के चांस हैं। सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। आज तो ऑल ऑफ दीज बहुत के आंसर आ रहे हैं भाई, बिल्कुल ऑल ऑफ दीज। देखिए क्वेश्चन बहुत मजेदार है भाई, मैंने पूरा चैप्टर स्टडी किया, उस चैप्टर में से मैंने 30 क्वेश्चन छांटे हैं और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस देखिए आप लोग को, मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ लोग इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा रहे हो, सही बात है, आप वहां से भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो ज्ञान तो जहां से मिल रहा है लेके चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए केवल ऐसा तो है नहीं कि आप, अगर मैं कोई दुनिया के ऊपर से उतरा हुआ भगवान हूं, तो आपको तो जहां से ज्ञान मिल रहा है वहां से लेके चलो, क्योंकि यहां से आपने 20 क्वेश्चन सीखे, आपने वहां से 20 क्वेश्चन सीखे, 40 सीख लिए, लेकिन खुद से अभी अगर ट्राई करोगे बनाने का तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैगर होता है, तो मैगर क्या काम करता है? वो तो मैं आपको ऑलरेडी इतना ज्यादा अच्छे समझा चुका हूं। मैगर हमारा इंसुलेशन मेजर करता है, हाई रेजिस्टेंस को मेजर करता है। 2 टाइप के होते हैं, हैंड ऑपरेटेड और ट्रांजिस्टर टाइप। तो ये सब चीज़ें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना बच्चों, इसलिए मैं उन सब चीज़ों को ना फोकस करके उस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ जो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा अगला क्वेश्चन ये आपके सामने मिलेगा, देखिएगा जरा। यानी कि आज का हमारा अगला क्वेश्चन, आज का वैसे क्वेश्चन नंबर 25 है, लेकिन बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो आज का क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि लीकेज करंट के बारे में दर्शाता है। इनमें से कौन सा रूल ऐसा है भाई जो लीकेज करंट के बारे में दर्शाता है? तो मैं आपको सारे के सारे रूल पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, इसका सही आंसर देता हूं, बाकी का आंसर बताता हूं। रूल नंबर 49 जो है भाई, रूल नंबर 49 आपका दर्शाता है लीकेज करंट के बारे में। रूल नंबर 29 मशीनों को इंस्टॉल करने से रिलेटेड टर्म्स के एक्सप्लेन करता है। रूल नंबर 78 ओवरहेड लाइन से रिलेटेड है। रूल नंबर 50 आपका केबल से रिलेटेड है। इसीलिए द राइट आंसर इज रूल नंबर 49। सो रूल नंबर 49 कैन एक्सप्लेन द टर्म लीकेज करंट, और लीकेज करंट के बारे में वो इन डिटेल हमको इन्फॉर्मेशन देता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमको बताता है। ओके गाइस, चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जल्दी से आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब मार दो, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक मार दो भाई, 4-4 5-5 लोगों से शेयर करो, क्योंकि बिना शेयर करे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप लोगों ने मेरा टास्क पूरा नहीं किया, मैं अगली क्लासेस लेकर के नहीं आऊँगा भाई। ऐसा नहीं कि मेरे क्लास का आपको पढ़ाने का मन नहीं है, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, दैट्स ऑल। आप पीडीएफ से पढ़ लो, मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगा, लेकिन क्लास मैं तभी लेकर के आऊँगा जब आप वो टास्क पूरा करेंगे जो मैंने दे रखा है क्लास के स्टार्टिंग में, ठीक है भाई। ओके गाइस, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा ये आपके सामने ये रहा भाई, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि IER 52 बताता है, मतलब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 52 किसके बारे में बताता है? रूल नंबर 50 के बारे में नहीं बताया पीछे? अच्छा, ये जो रूल नंबर 25 क्वेश्चन में रूल नंबर 50 है, ये इधर बी ऑप्शन, ये बताता है सप्लाई शुरू करने के बारे में। यहां से सप्लाई शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है भैया। चलिए फिर ये रूल नंबर 52 क्या बताता है? रूल नंबर 52 हमारा एक्सप्लेन करता है फॉल्ट्स के बारे में। किसके बारे में बताता है रूल नंबर 52? रूल नंबर 52 बताता है भैया फॉल्ट्स के बारे में। याद रखें ये वाली बात, सप्लाई शुरू करना रूल नंबर 50 बताता है, फ्यूज लगाना रूल नंबर 72, और ये ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता, इसलिए द आंसर इज
ए यानी कि रूल नंबर 52 आपका एक्सप्लेन करता है फॉल्ट्स के बारे में। कहीं पर भी अगर कोई फॉल्ट आता है, किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आता है या एनी कोई अदर फॉल्ट आता है, तो उसके बारे में बताता है आपका रूल नंबर 52। ओके गाइस, चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर 7, लाइन क्रॉसिंग से संबंधित नियम है। लाइन क्रॉसिंग से संबंधित नियम है, तो देखिए लाइन क्रॉसिंग से संबंधित नियम दो हो सकते हैं, 83 या 87, क्योंकि हमने बच्चे ऑलरेडी समझ रखा है कि ओवरहेड लाइंस में जो ओवरहेड लाइंस में है वो हमारे पास 74 से 93 तक के नियम है। 74 से 93 तक के सारे नियम जो हैं वो हमारे पास भैया ओवरहेड लाइंस में होते हैं। नियम नंबर 32 का कोई लेना देना नहीं इस बात से, ठीक है। इसीलिए इसका राइट आंसर जो मैं आपको बता रहा हूं वो है आपका नियम नंबर 87, IER 87 आपका लाइन क्रॉसिंग से रिलेटेड है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी दुर्घटना का कारण क्या हो सकता है, इनमें से क्या किसी दुर्घटना का कारण हो सकता है। ऑप्शन, पहले भी क्वेश्चन सेम था, बस थोड़े से अलग इस बार हम लेकर के आए हैं ऑप्शंस। मशीन के पार्ट्स, क्या किसी मशीन के पार्ट्स किसी दुर्घटना का कारण हो सकते हैं। इम्प्रॉपर वर्क, वही खराब वर्किंग, लेस नॉलेज, या फिर ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल सही बात है भाई, क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन बदल दिए थोड़े से, ठीक है ना। लेकिन इस बार भी आंसर हमारा ऑल ऑफ दीज ही है। जानते हो क्यों? क्योंकि भाई कॉमन सेंस की बात है कि मशीन पार्ट्स में खराबी आने से दुर्घटना हो सकती है, काम सही ना करने से दुर्घटना हो सकती है, लेस नॉलेज की वजह से भी दुर्घटना हो सकती है। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। भाई लाइक मार दो तुरंत क्लास को एकदम। क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि आज का 9th क्वेश्चन है, दुर्घटना से बचाव के संबंध में किसी वर्कशॉप की सीलिंग की हाइट मिनिमम होनी चाहिए। यानी कि कोई वर्कशॉप है, उसकी मिनिमम हाइट क्या रहेगी सीलिंग की, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो सके कभी। आंसर बताइए मुझे आप लोग कि दुर्घटना से बचाव के संबंध में किसी वर्कशॉप की सीलिंग की हाइट क्या होनी चाहिए। भाई जल्दी जल्दी और फास्ट आंसर करो कि दुर्घटना से बचाव के संबंध में किसी वर्कशॉप की सीलिंग की हाइट मिनिमम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मैं आपको आंसर कर देता हूं। किसी वर्कशॉप की सीलिंग की हाइट मिनिमम होनी चाहिए हमारी 3 मीटर। कितनी होनी चाहिए भैया? 3 मीटर होनी चाहिए, ठीक है बच्चे। 3 मीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। सही है, याद रखना ये वाली बात आप। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई, पढ़ लो कि इनमें से क्या वर्कर्स के लिए सेफ्टी डिवाइस है। जो वर्कर्स होते हैं आपके, वर्कर्स होते हैं, लेबर होती है, उनके लिए क्या सेफ्टी डिवाइस हो सकती है। रबर ग्लव्स, रबर मैट, हैंड लैम्प, या फिर सारे के सारे। तो आंसर है सारे के सारे। क्यों? क्योंकि रबर ग्लव्स इंसुलेटर है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट से बचाएंगे। रबर मैट भी इलेक्ट्रिक करंट से बचाएगी। हैंड लैम्प आपको प्रॉपर वर्क करने के लिए रोशनी प्रोवाइड करेगा। इसलिए आंसर है ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे सेफ्टी डिवाइस हैं भैया। ओके गाइस, चलिए फिर क्लास को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास को पूरा देखने के लिए। चैप्टर नंबर 2 भैया तैयार है, बिल्कुल क्वेश्चन तैयार हैं आपके, PDF सेंड कर दूंगा। लेकिन अगर टास्क पूरा नहीं किया तो क्लास अपलोड नहीं करूंगा, दैट्स ऑल। क्लास में तभी अपलोड करूंगा जब आप लोग मेरा टास्क पूरा कर दोगे, ठीक है। नहीं आप लोग को PDF दे दूंगा, मुझे कोई इतराज नहीं है, आपका पढ़ाई का नुकसान नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस को केवल तभी एक्सप्लेन करेंगे बच्चे जब आप मेरा टास्क पूरा कर देंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। चलिए फिर अभी हम लोग जल्दी मिलेंगे बच्चे आप लोगों से अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और देखते रहो हमारा चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी। सारी क्लासेस देख लो। EEE का पूरा कोर्स खत्म हो गया है, डेली सुबह 9 बजे टेस्ट होता है। और अगर आप लोगों ने टास्क पूरा कर दिया तो IMRE की क्लास मैं डेली सुबह 7 बजे से लिया करूँगा। डेली सुबह 7 बजे से IMREE की क्लास लिया करूँगा मैं, ठीक है। क्या लिया करेंगे? IMREE की क्लास लिया करेंगे हम डेली सुबह 7 बजे से, ठीक है बच्चे। अगर आप वो टास्क पूरा करते हो तो लाइव चलाएंगे IMREE को भी, ठीक है ना। ओके गाइस, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। मस्त रहो, व्यस्त रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, और लाइक करना क्लास अच्छी लगी हो तो। थैंक यू गाइस।